बिहार के अंदर जो लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हत्या हुई, जनता सवाल पूछ रही है कि जो पॉलिटिकल हत्या हुई है उसके लिए आपने ठीक अरेस्ट किया, लेकिन उसके लिए वो लोग जिम्मेदारी सत्ता में है। कमीशन के अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया है, शासन में है, उनसे लोग उब चुके हैं, उनके झूठे बातों से लोग थक चुके हैं, बदलाव चाहते। देखिए, मोकामा में तमाम हलचलों के बाद देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एक नया सवाल जो कि राजनीतिक खेमे से निकल के सामने आ रहा है और वो सवाल जो है वो सचिन पायलट ने खड़ा किया है। सचिन पायलट राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। और जब सचिन पायलट बिहार पहुंचते हैं और उसके बाद से जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो फिर मोकामा का जिक्र करते हुए सचिन पायलट कहते हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह घटना घट कैसे गई। केंद्र में सरकार और बिहार में सरकार जो है वो आखिरकार इतनी बड़ी घटना को घटित कैसे होने दिया। और इसी के साथ सचिन पायलट जो है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह आज उनकी पेशी होगी और उसके बाद से कोर्ट की तरफ से जो आदेश निकल के सामने आएगा उस आदेश का पालन होगा। यह कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एक बार सुनिए कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और 20 साल से जो लोग सत्ता शासन में हैं उनसे लोग उब चुके हैं, उनके झूठे बातों से लोग थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। अभी बिहार के अंदर जो लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हत्या हुई, उसके लिए वो लोग जिम्मेदारी सत्ता में है। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया है। सवाल ये उठता है कि हत्या करने का जो वातावरण है, जो असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी है, जो लूटपाट अपहरण हत्या लगातार हो रही थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार? वही लोग जो सत्ता में है दिल्ली पटना में, जिनके नाक के नीचे मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता सवाल पूछ रही है कि जो पॉलिटिकल हत्या हुई है उसके लिए आपने ठीक अरेस्ट किया, लेकिन वो वातावरण निर्मित हुआ कैसे, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, उनको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी का आज रोड शो है सर पटना में। और तो वोट मांगने का अधिकार सब लोगों को है, लेकिन 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। बिहार के लिए आपने 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था। वो पैसा कहाँ पर है? वो उद्योग कहाँ है? वो इंडस्ट्री कहाँ है? वो रोजगार कहाँ है? तो भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, उसके बावजूद भी आपको आने वाले समय के लिए वादा करना पड़ रहा है। मतलब आपने जो पहले वादे किए थे उससे अब खरा नहीं उतरे हैं। जनता सारे जवाब मांगेगी और सवाल पूछ रही है और अपना जो मत है वो जनता महागठबंधन को देगी। बीजेपी आप लोग को महिला विरोधी कर रही है। अब भाजपा को मैंने पहली बार देखा है, जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सत्ता का आरोप लगाते हैं। मैं पहली बार देखा है कि सत्ता में है वो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। गठबंधन एक सकारात्मक गठबंधन है। जनता के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ाई उनकी है, नौजवानों की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना कि सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। सचिन पायलट ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई सरकार जो है वो विपक्ष पे ही निशाना साध रही है, विपक्ष से ही सवाल पूछ रही है। और ये कटाक्ष जो था वो भाजपा पे था। भाजपा का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने इस बात को कहा। और इस वक्त राजनीतिक खेमे में पहले इस बात की हलचल थी कि भाई कैसे अनंत सिंह इतने बड़े आरोप के बाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है। और अब जब देर रात उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो राजनीतिक खेमे से नया सवाल निकल के सामने आया। हालांकि देखिए, आगे जो भी तस्वीर निकल के सामने आएगी वो तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं इस गिरफ्तारी पे, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या पे, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देशवा के साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।